अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के लास्ट टाइम हमने मालिकुलर मैथ्स के बारे में पढ़ा था और मालिकुलर मैथ्स फाइंड आउट कैसे करते हैं ये सब सीखा था, और इसके अलावा हमने देखा था कि एटॉमिक मैथ्स क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये सारे डिफरेंसेस हम कर चुके हैं कि एक एटम क्या होता है, एटॉमिक उसको एटॉमिक मैथ्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा मालिक्यूल क्या होता है उसको मॉलिक्यूलर मैथ्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमने देखना है कि हमने एटम, मालिक्यूल या फिर कंपाउंड को किस तरह से ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना है और किस तरह से एटम, मालिक्यूल और हमारे पास जो कंपाउंड होगा किस तरह से हम उसको ग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। आज हमने वो सीखना है, तो आइए देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये हमारे पास सोडियम का एक एटम है, और ये हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है, या फिर ये हमारे पास एक मैग्नीशियम का एटम। ये हमारे पास डिफरेंट क्या हैं, एटम्स हैं। अब हमने देखना ये है कि इनके मैस को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एटम्स होंगे, डिफरेंट एटम, इनको हम एटॉमिक मैस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके मैस को, एटॉमिक मैस को। अगर हमारे पास ये क्या है, एटम्स हैं, अगर हमने उनके मैस को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, एटॉमिक मैस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एटम्स के मैस को हम बोलेंगे एटॉमिक मैस। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ग्लास है, इसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ये सारे क्या हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने इन मॉलिक्यूल्स के मैस को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो वो देखते हैं। अगर हमारे पास ये ग्लास है और ग्लास के अंदर क्या है, वाटर के हमने कि मॉलिक्यूल्स देखने, और मॉलिक्यूल्स के मैस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस। किसी भी मॉलिक्यूल्स के मैस को हम मॉलिक्यूलर मैस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला है जी, हमारी एग्जांपल है, लाइक ये हमारे पास एक प्लेट है, इसके अंदर एक आयनिक कंपाउंड पड़ा है। वो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, वो सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। फ़र्ज़ करते हैं हम कि ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर NaCl पड़ा है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला मैस से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फार्मूला यूनिट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट से भी लिखते होते हैं, और इनके जो मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो फार्मूला मैस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कैसे बनते हैं, फार्मूला यूनिट से मिलकर बनते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। तो जी आज जो हमने देखना है वो ये देखना है कि हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना है। तो ये था हमारा एटम, ये था मॉलिक्यूल्स और ये था आयनिक कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इनका जो एटॉमिक मैस है एटम्स का, इससे पहले अगर हमने ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना है तो क्या लगा देंगे, इससे पहले एटॉमिक मैस से पहले क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस से क्या बन गया, ग्राम। अगर हमने मॉलिक्यूल्स के मैस को ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना है तो ये हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मैस से पहले क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। तो ये क्या हमारा बन गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस बन गया। और अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है या सोडियम क्लोराइड है, इनके मैस को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हम करेंगे, हम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला मैस से। तो उससे पहले क्या लगा दें, कि हम ग्राम लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राम फार्मूला मैस। तो ये तो थी हमारी ये डिस्कशन के किस तरह से हम इनका नाम रख सकते हैं, ग्राम को किस तरह से फार्मूला मैस के साथ
मॉलिक्यूलर मास के साथ या फिर एटॉमिक मास के साथ किस तरह से ग्राम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी ये कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से एक नाम को हम बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है, ये क्या चीज़ है। ग्राम एटॉमिक मास की हमारे पास डेफिनेशन ये है, अगर हम किसी भी एटम्स के मास को ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और उसको हम मोल भी बोलते हैं। अब मोल के बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हमारा जो एक डिटेल से लेक्चर होने वाला है वो मोल के ऊपर होगा, तो मोल की टेंशन नहीं लेनी। ये सारी हम जो कितनी भी अमाउंट होगी उसको मोल के इक्वल कर देते हैं, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, और हमारे पास जो ग्राम एटॉमिक मास होगा इसको एक मोल भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है वो हमारे पास है, जो डेफिनेशन है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अगर हम किसी एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और उसको क्या मोल भी बोला जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। तो फर्ज करते हैं हमारे पास एक एटम है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हम जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑलरेडी पिछले लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके हैं, वो होता है 1.008। तो किस में शो करना है, ग्राम्स में, तो साथ हम क्या लगा देंगे, ग्राम्स, और ये इक्वल होगा एक मोल के। और दूसरा एटम हमारे पास कार्बन का है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 12 होता है, और 12 इज इक्वल टू किसके होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल क्यों लिखे है, क्योंकि 1 ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 मोल के इक्वल आ रहा है, और इसको हम 1 मोल भी बोल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी मॉलिक्यूल्स के मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फर्ज करते हैं हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के केस में जो मॉलिक्यूलर मास हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं वो होता है 18। अब किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम्स में, तो साथ क्या लगा देंगे, ग्राम, और इसको मज़ीद किसके इक्वल कर देंगे, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2O। इसी तरह से अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, उसको हम किस तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास में शो करेंगे, वो जो उसका मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि किस तरह का, और मैंने आपको तरीका भी बताया था किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो वो हमारे पास होता है 98। अब किस में शो करना है, ग्राम में, तो साथ हम लगा देंगे ग्राम, और ये हमारे पास होगा 1 मोल ऑफ H2SO4। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से हम एटॉमिक मास को ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए वो देखते हैं। हमारे पास, आपको पता है कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक आयनिक कंपाउंड के मास को हम फार्मूला मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना है तो फार्मूला मास से पहले हम क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ए ग्राम फार्मूला मास। अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के मास को ग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। अगर हमारे पास एक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड NaCl, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला मास इक्वल होता है, और 58.5 ग्राम हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है। तो अगर इसका 1 ग्राम हो
तो वो 1 ग्राम फार्मूला मैस को हम 100 के इक्वल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि इसका फार्मूला मैस लास्ट टाइम भी हमने फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास आया था 100। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 ग्राम, और ये 100 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को हम ग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताऊंगा, और ये हमेशा हमने आज के लेक्चर में जितने भी ग्राम मॉलिक्यूलर मैस आया था, या ग्राम एटॉमिक मैस आया था, या फिर ग्राम फार्मूला मैस आया है, तो हर जो हमारे पास मैस था उसको हमने इक्वल किया है 1 मोल के। 1 मोल क्या चीज़ है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इस पर डिस्कशन होगी। तो आज के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़।